उद्यम रजिस्ट्रेशन किया मैंने, ठीक है। ये एक साइट आएगी, पहली पहली साइट जो है वो है उद्यम सर्टिफिकेशन ऑनलाइन अप्लाई। उद्यम सर्टिफिकेट, ये साइट बहुत बेकार है, इसको तो मतलब आप ओपन ही मत करिए, क्योंकि ये 2700 रुपया लेगा। और उसके थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, ज़्यादा नहीं। ये वाली जो साइट है ये खोलिए। वंस यू ओपन दिस, आपको ये वाली जो साइट खुलेगी, इस साइट पे आ जाना है। इस साइट पे आने के बाद व्हाट यू हैव डन, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्क्रॉल किया, यहाँ पे न्यू एमएससी, और यहाँ पे आप आधार नंबर और एज पर पैन नंबर डाल के आगे वैलिडेट करके ओटीपी डाल के आगे बढ़ सकते हैं। एंड रख लिया। संगठन में आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक प्रोपराइटर हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप, सोसाइटी, ट्रस्ट या फिर अदर। अब इनको इन डिटेल क्या होता है अगर वो समझना है तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, पर फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं कि कैसे उद्यम सर्टिफिकेशन करना है। तो मैं प्रोपराइटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना पैन कार्ड वैलिडेट करना पड़ेगा, नेम ऑफ द पैन कार्ड, ये टिक करो और फिर उसके बाद मूव फॉरवर्ड होगा। एंड तो मैंने अपना पैन वैलिडेट कर दिया है, और पैन वैलिडेट करने के बाद मुझे पूछ रहा है कि आपने आईटीआर फाइल किया था, तो ये ऑटोमेटिक है, लाइक 2023 या 24 में अगर किया होगा तो नो हो जाता है। और फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए पूछेगा तो देन मेरे पास तो है, देन आई विल से यस। ये मेरा नाम है, नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर, तो यही रहेगा। फिर मोबाइल नंबर डालो अपना और ईमेल आईडी डाल दो, ठीक है। ये दोनों डालने के बाद अपनी सोशल कैटेगरी चूज़ कर सकते हो, लाइक जनरल, एससी एसटी या फिर ओबीसी। एंड फिर उसके बाद आपका जेंडर आता है, मेल फीमेल या अदर अन्य। एंड स्पेशली एबल्ड में दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग में यस नो, आपकी मर्ज़ी जो आप चाहो। यहाँ पे हम अपने बिज़नेस का नाम लिखने वाले हैं, नेम ऑफ द एंटरप्राइजेस। फिर प्लांट यूनिट क्या है उसके बारे में लिखना है। आपके यूनिट का नाम क्या है वो भी आपको बताना पड़ेगा। यूनिट नेम मतलब कि बिज़नेस का नेम, फ्लैट नंबर, ब्लॉक प्रीमाइसेस, ब्लॉक खंड और ये सब। फिर बाद में पिन आता है और स्टेट, राज्य, ये सब तो आप खुद सिलेक्ट करके हो जाएगा। फिर ऑफिस एड्रेस सेम एज ऑफिस एड्रेस, क्योंकि डिफरेंट भी हो सकता है, बट अगर सेम है तो फिर सेम एंट्रीज सेम हो जाएंगी, ठीक है। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है कि आपने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था उसका रजिस्ट्रेशन कब हो रहा है वो डेट। ये हो सकता है कि लेकिन करंट नहीं रहेगा, मतलब आज की डेट नहीं डाल सकते हो, या फिर अपकमिंग फ्यूचरिस्टिक डेट नहीं होंगे, पास्ट के कोई भी डेट डालो एंड ये ले लेता है। डेट ऑफ कमेंसमेंट में भी सेम टाइप ऑफ प्रोसीजर्स कि आपका बिज़नेस कब स्टार्ट हुआ था ये वो। तो मेरा लाइक 1 साल पहले का है, तो आई विल ऐड दैट टू। फिर अपना बैंक डिटेल में बैंक नाम, आईएफएस कोड और बैंक अकाउंट नंबर डालिए। देन वहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे, 17 क्लॉज में मैन्युफैक्चरिंग और सेवा। तो आप दो तरीके के मतलब बिजनेस होते हैं, एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है सेवा। सो ऑब्वियसली अगर मेरा सर्विस में है तो मैं सर्विस सिलेक्ट करूँगा, और सर्विस सिलेक्ट करने के बाद आपको पूछेगा कि मेजर एक्टिविटीज़ अंडर क्या है, ट्रेडिंग है या नॉन ट्रेडिंग है। तो ऑब्वियसली अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप ट्रेडिंग सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन नॉन ट्रेडिंग करते हो तो नॉन ट्रेडिंग, ठीक है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट करते हो तो आपको पूछेगा कि एनआईएस कोड्स क्या हैं, ये सब वो आपको बताना पड़ेगा। बट मेरा तो ये है तो आई विल चूज़ दिस नॉन ट्रेडिंग। और उसके बाद इसमें एनआईएस कोड होते हैं। सो मेरा तो डिजिटल मार्केटिंग है, तो ऑब्वियसली आई विल गो विथ चूज़ एनआईएस कोड। यहाँ पे जब भी आप सिलेक्ट करोगे तो आपको सर्विस पे सिलेक्ट कर लेना है, लाइक ऊपर जो भी सिलेक्ट किया था। तो जैसे सर्विस पे सिलेक्ट करोगे आपको एनआईएस कोड्स आ जाएंगे। आप लैंड ट्रांसपोर्ट्स में हो या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग में, पोस्टल, कुरियर, अकोमोडेशन, फूड एंड बेवरेज, पब्लिशिंग, मोशन एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे क्लॉज हैं जो ऑलमोस्ट 96 तक हैं। तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो आपका बिजनेस किस में जाता है। मेरा ऑब्वियसली 62 में है, सो लाइक इट्स डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ से मैं अदर एक्टिविटीज़, और यहाँ पे वापस ये। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ पर्सन एम्प्लॉयड, आपने कितने पर्सन लोगों को जॉब पे रखा हुआ है। इवन आप फाउंडर हो या फिर बिजनेस एम्प्लॉय हो तो 1 पर्सन इज़
लाइक कंफर्म हो जाएगा। बाकी जो है आपके पास जैसे लोग हैं उसके हिसाब से आपको ये सब डिटेल्स भरने पड़ेंगे। देन आपका आता है रिटर्न डाउन वैल्यू और कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च डेवलपमेंट, नेट प्लांटेशन, एंड ये बहुत सारी चीज़ें इन डिटेल चीज़ें हैं जिसके बारे में आप यहाँ से पढ़ोगे तो थोड़ा आइडिया आपको मिल जाएगा। बट ऑब्वियसली अगर आप शुरू से कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये सारी वैल्यूज़ को ज़ीरो डाल के आप आगे कर सकते हो। फिर आपको पूछेगा कि आप गवर्नमेंट ई मार्केट के लिए इंटरेस्टेड हैं या फिर ट्रेड पोर्टल्स होते हैं उसके लिए इंटरेस्टेड हैं, नेशनल करियर सर्विसेज होते हैं उसके लिए, और NISCS B2B पोर्टल्स होते हैं, स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के बारे में नाम सुना हो तो ये सब के बारे में आप की मर्जी है, आप यहाँ पे यस 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 कर सकते हैं, यस नो भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। और फिर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर ये सिलेक्ट करके सबमिट एंड फाइनल OTP के लिए आगे बढ़ेंगे। तब तक मैं ये डिटेल करता हूँ एंड उसके बाद आगे की प्रोसीड। सो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको आ जाएगा, जैसे आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपको आ जाएगा ये OTP और साथ में वेरिफिकेशन कोड। ये दोनों करने के बाद दैट्स हाउ यू डू इट सर्टिफिकेशन। कोई पैसा नहीं लगता है। जो भी साइट्स आपको पैसा मांगती हैं वो साइट बेकार होती है।